हेलो दोस्तों, क्रिकेट विद अजीत के यूट्यूब मंच पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रेलवे का पूरा प्लान धरा का धरा ही रह चुका है। मैं आपको बताऊं कि बिहार जाने के लिए छठ पूजा में जितनी भी ट्रेनें पूजा स्पेशल के नाम पे चलाई गई थी, वो कोई भी ट्रेनें टाइम से नहीं चल रही है। तो वहीं पे जो ट्रेन टाइम से चलने वाली है, उस ट्रेन में इतनी ज्यादा भीड़ हो रही है कि लोग बागों का उसमें चढ़ना भी मुश्किल हो जा रहा है। कई यात्री तो ये कहते हुए नजर आए कि उनका टिकट रहते हुए भी अपने बोगी में यानी अपने कोच में वो घुस नहीं पाए। मैं आपको बताऊं कि ये जो आप ट्रेन देख रहे हैं, जो मेरे पीछे चल रही है और लोग भाग करके जा रहे हैं, उस ट्रेन में मैं आपको बताऊं कि लोग बाग अपनी सीट तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। और जो नया रेलवे ने नियम बनाया था कि कोई भी वेटिंग टिकट लेकर के स्लीपर क्लास में भी वेट नहीं कर पाएगा यात्रा, उनके लिए भी अब मुश्किलें बढ़ गई है और मजबूरी में उनको स्लीपर में ही घुसना पड़ रहा है, जहां पे कई पुलिस वाले उनको मार करके और जनरल में भी भगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग इसमें यात्रा नहीं कर सकते। अब आप ही कमेंट्स करके बताइए कि क्या यदि जनरल में जगह नहीं है तो वो स्लीपर में नहीं जा सकते हैं? क्या उनको यदि अपने गांव तक का यात्रा करना है तो फिर उनका टिकट कंफर्म नहीं है और जनरल क्लास में घुसने तक की जगह नहीं है, तो वो स्लीपर क्लास के क्या वो मतलब गेट तक भी बैठने की उनकी अनुमति नहीं है? यदि नहीं है तो आपको ऐसा करना चाहिए कि उनके लिए फिर एक स्पेशल ट्रेन चलाइए, जो ट्रेन उनके यात्रा जो है उसको सुविधा प्रदान कर सके। लेकिन जितनी भी पूजा स्पेशल ट्रेनें जो चलाई गई हैं, या तो वो टाइम से नहीं पहुंच रही है या फिर उसमें भी इसी तरह का भीड़ है जिस तरह से इस ट्रेन में भीड़ आपको दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कई यात्री, ये देखिए, ये यात्री कैसे भाग करके, जब इनको जनरल क्लास में जगह नहीं मिला है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इस ट्रेन में पीछे की साइड में सिर्फ 2 ही जनरल बोगी लगाई गई थी, जिसमें इतना ज्यादा भीड़ हो गया था कि अब वो यात्री उस जनरल बोगी में चढ़ नहीं पाए, जिसके वजह से उनको ऐसा लगा कि शायद आगे के तरफ भी जनरल बोगी होगी, जिसको लिए वो देखिए कैसे भाग रहे हैं वो लोग कि आगे की तरफ भी जनरल बोगी है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस ट्रेन में आगे की तरफ कोई जनरल बोगी नहीं है और इनका जाना वहां तक बेकार ही हो जाएगा। और यदि ट्रेन टाइम से चल दी तो ट्रेन इनका छूटना ही छूटना तय है और ऐसे में ही एक बड़ा दुर्घटना भी होने का संभावना रहता है। मैं आपको बताऊं कि कई ट्रेनें ऐसी चलाई गई है इस समय में, जहां पे छठ पूजा में या दीपावली पे यूपी और यूपी के ईस्ट यूपी में और बिहार में जाने वाले लोगों के लिए सुविधा प्रदान कर सके। लेकिन जो रेलवे के बनाए नए नियम है, जिसके वजह से वेटिंग टिकट लेकर के कोई स्लीपर में यात्रा नहीं कर सकता। साथ ही नए नियमों के तहत सारे ट्रेनों में एसी बोगी और को बढ़ा दिया गया है और जनरल बोगी की कटौती कर दी गई है, जिसके वजह से यात्री को आने और जाने में दोनों में ही काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जिसके वजह से आप देख सकते हैं कि लोग कैसे ट्रेन में चढ़ने से पहले सफर कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि दिल्ली से बिहार जाने के लिए भी जो हालत है, वही हालत सूरत से और बिहार जाने वाली ट्रेनों में है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि सूरत से मेरे यहाँ खबर ये आ रही है कि सूरत से भी कई ट्रेनें बिहार जाने वाली ट्रेनों में भगदड़ मच गई है, तो कई लोग उसमें घायल भी हो गए हैं। तो इस तरह से क्या हर एक साल के भांति इस साल भी रेलवे जो है वो छठ और दिवाली के मौके पे पूरी तरह से फेल होती नजर आ रही है? ये हर एक साल का है। मैं आपको बता दूं कि हर साल ये पर्व आता है और हर साल ट्रेनें नई नई चलाई जाती है, लेकिन फिर भी पूरी तरह से रेलवे नाकाम हो जाती है। ऐसा क्यों है? आप भी कमेंट्स करके राय दे सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नए नियमों के तहत में वेटिंग लेकर आप नहीं चढ़ सकते हैं, तो यदि आप भी यात्रा कर रहे हैं तो आप ये इतना ध्यान रखें कि आपकी यात्रा मंगलमय होने के लिए आपका जो टिकट है वो कंफर्म होना चाहिए, तभी आपका यात्रा मंगलमय हो सकता है। लेकिन कई लोगों को ये भी कहते हुए सुना पाया गया कि उनका टिकट रहते हुए भी, कंफर्म टिकट रहते हुए भी इतनी ज्यादा भीड़ है ट्रेन में कि वो अपने सीट तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं या फिर वो ट्रेन के कोच में भी नहीं चढ़ पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं।
तो ऐसी कई सारी जगहों पर रेलवे फिर से और रेलवे प्रशासन फिर से फेल होती हुई नजर आ रही है। दोस्तों उम्मीद है आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी, तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और रेलवे पे ही मैंने एक और ये वीडियो आप थंबनेल में देख सकते हैं कि लगा हुआ है, आप इस वीडियो को भी जाकर के जरूर चेकआउट कीजिएगा मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।